नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब कला दलान में आज यहां पे एक नाट्यगृह का उद्घाटन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा किया गया। साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, बाल से बाला साहब ठाकरे तक का सफर, किस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, किस तरह से वो इस मंच से लोगों को भाषण देते थे, यहाँ पे ये दर्शाया गया है बाला साहब ये कला दलान में। मैं आपको यहाँ पे और भी चीज़ें तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो उस समय जो चीज़ें थी, यानी जब बाला साहब ठाकरे जब हुआ कर जब उन्होंने शुरुआत की थी तो किस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाया गया है परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा। ये उनकी 9 साल की अथक मेहनत के बाद ये बनके तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन कल उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी करने वाले हैं। और ये पहला शाखा, जो महाराष्ट्र का जो पहला शाखा था जहां पे बाला साहब ठाकरे बैठते थे, वो यहाँ पे इस तरह से दर्शाया गया है। साथ साथ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पुरानी सूचना जो हुआ करती थी यहाँ पे वो दिखाया गया है। मैं आपको और भी चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी। जब पहले पेपर छपता था तो इस प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से छपता था। ऐसा यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है। बाला साहब ठाकरे एक चित्रकार थे, यहाँ पे कई सारी प्रिंटिंग यहाँ पे उखेरी गई है। साथ साथ दादर में किस तरह से जो चौल हुआ करती थी, यहाँ पे वो चीज़ें दर्शाया गया। काफ़ी ये अद्भुत है। ये जब चालू होगा, जो ये साउंड है, पूरा ये साउंड सिस्टम, यानी कि चाल में जो लोग कैसे बात करते थे, यहाँ पे वो चीज़ काफ़ी खूबसूरती के साथ में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये जो कला दलान है, ये महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इस तरह का कला दलान अभी तक नहीं बना है, जो कि मीरा भाईंदर शहर में बन के तैयार हो चुका है। और इसका उद्घाटन कल उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के हाथों होने वाला है। चलिए बात करते हैं परिवहन मंत्री से, उन्होंने महाराष्ट्र में मुंबई मिलने के लिए हमारे जो हुतात्माओं ने अपने जान की परवाह नहीं करते हुए यहाँ पे बलिदान दिया, वो 107 हुतात्मा यही हुतात्मा चौक पे हम उनका हुतात्मा दिन हमेशा मनाते हैं। वहाँ से आते आते हम ये दादर के खांडके बिल्डिंग जो है कबूतर खाने के पास भवानी शंकर रोड, वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे शिवसेना का जन्म हुआ। मातोश्री में रहने से पहले आदरणीय शिवसेना प्रमुख का पूरा परिवार जो है वो दादर में ही रहता था, शिवाजी मंदिर के पास। और उस परिसर में पूरी जो हमारे मराठी में कहते हैं चळवळ जो है, संगठन की ताकत है, वो वहाँ से शुरुआत हो गई। हमने दिखाया कि मराठी जो मुंबई का है वो किस तरह से रहता था, किस तरह से उसका रहन चलन था, किस तरह से उसके सवाल जवाब थे, किस तरह से उनका अपनापन था आपस में। तो ये दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर दी है और इस माध्यम से सभी ये दादर की चाल आपको दिख रही है। मेरे पिताजी उस वक्त दादर के कबूतर खाने के पास रहते थे और हमारे दैनिक मराठा नाम का एक न्यूज़पेपर था, जिनके अत्रे जो थे, प्रहलाद केशव अत्रे, उसके मालक थे मराठा के। और उस वक्त मेरे पिताजी वहाँ पे ये काम करते थे और प्रूफ रीडर के तौर पे काम करते करते वो एक प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे दिखाई है, जो यहाँ पे एक पूरा प्लेट रहता था। वो प्लेट में जो ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेपर बाहर निकलता था, तो इसमें प्रूफ रीडर के तौर पे वो प्रिंट मारते थे। वहाँ पे कुछ गलतियाँ रहेगी थी तो सुधारते थे। बाला साहब ठाकरे जी कार्टूनिस्ट के तौर पे वहाँ पे करते थे, वो कार्टून निर्माण करते थे। उस वक्त कार्टून को बहुत बड़ा वहाँ पे प्रतिसाद लोगों का मिलता था। मुझे जो कहना है, मैं जवाबी तौर पे नहीं कहता था, मैं कार्टून के माध्यम से दिखा सकता था मुझे क्या करना है और सामने वाले जो है वो किस तरह से दिखते हैं। तो कार्टून को प्रतिसाद बहुत सारा मिलता था। शिवसेना की स्थापना हो गई और शिवसेना की स्थापना होने के बाद शिवसेना का शाखा प्रमुख ऐसे खुर्ची पे बैठता था, लकड़ी की वो खुर्चियाँ होती थी। वहाँ पे तोंड वाजून न्याय मिळत नसेल तर तोंडात वाजून न्याय मिळवा, पण न्याय मिळालाच पाहिजे, ये भाषा शिवसेना प्रमुख की थी। एकजुटीने राहा, जातीपातीचे वाद गाडून मराठी माणसाची जी भक्कम एकजूट आहे ती कायम ठेवा। तुमच्याकडे आत्मविश्वास असेल तर जगाच्या पाठीवर तुम्ही कुठेही जा, तुम्हाला मरण नाही। जीवनात एकदा निर्णय घेतला की मागे फिरू नका, कारण मागे फिरणारे इतिहास रचू शकत नाही। जसं सलमान खानचा आत्ताचा डायलॉग आहे, बाळासाहेबांचा तेव्हाचा डायलॉग होता की मैं अगर एक बार सुन ली तो मैं अपने आप के भी नहीं सुनता हूँ। हे बाळासाहेबांचे विचार होते। कमिटमेंट मीन्स कमिटमेंट। बाळासाहेबांचं ऑफिस आहे, तोंड वाजून न्याय मिळत नसेल तर तोंडात वाजून न्याय मिळवा। ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, ह्या गोष्टी जीवनात एकदा निर्णय घेतला की मागे फिरू नका वगैरे हे सांगण्याची हिंमत बाळासाहेबांची होती। दादरचा शिवाजी पार्क,
दादर के शिवाजी पार्क में ये ऐसा सभा होता था, लाखों जन समुदाय होता था, और चकोर नाम का जो एक माइक सिस्टम जिसकी रहती थी, साउंड सिस्टम, जिधर इंदिरा गांधी जी का भी भाषण होता था और चकोर दिखता था, वो वहाँ पे चीज़ें हमने दिखाने की कोशिश की। बाला साहेब, बाल ठाकरे से लेके बाला साहेब ठाकरे कैसे बने, उनका वो जीवन चरित्र वहाँ पे था। और आम जनता को, आम शिव सैनिकों को पता नहीं चलता था कि बाला साहब ठाकरे जी की ऑफिस कैसा है, रूम कैसा है। वो मातोश्री की रूम भी हमने दिखाने की कोशिश की, जहाँ पे बहुत सारे उन्होंने नगर सेवक बनाए, बहुत आमदार बनाए, बहुत खासदार बनाए, बहुत मंत्री बनाए। इतना ही नहीं बल्कि मनोहर जोशी के रूप में, पहले नारायण राणे और मनोहर जोशी के रूप में इसी कुर्सी पे बैठ के उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो ये विचार बाला साहब के थे। वो विचार हमने इस कला दालन के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर में ले आए। ये कला दालन तो 9 साल लगा बनने के लिए, और उस कला दालन तो बनते बनते आपको भी पता है बहुत सारे कठिनाई हुए। ये जगह मिली, जगह लिया, पैसे नहीं थे, फिर राज्य शासन के पास पैसे मांगे। मुख्यमंत्री तौर के एकनाथ शिंदे जब भी राज्य के मुख्यमंत्री बनाए तभी उन्होंने मुझे इस कला दालन के लिए 180 करोड़ रुपए दिया, और आज वो कला दालन पूरा हो गया। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। कल बाला साहब खुद यहाँ पे आने वाले हैं शिव सैनिकों को मिलने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए, और उनको पवित्र जो उनकी स्मृति है उसको अभिवादन करने के लिए एकनाथ शिंदे साहब दोपहर को 3 बजे आ रहे हैं। क्या बाला साहब ठाकरे की तुलना किसी और से करना आपको उचित लगता है? नहीं होगा। देखिए, मैं तो यही कहता हूँ, जो नया नगर यहाँ पे आके कुछ राजकीय नेता नारेबाजी करते हैं, हिंदू मुस्लिम चलाते हैं, कोई नेता यहाँ पे आके हिंदी मराठी वाद निर्माण करते हैं। अरे जो नया नगर की पहली ईंट जो है वो शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने चढ़ाई। उन्होंने हुसैन साहब के कहने के ऊपर वहाँ पे वो आए और उन्होंने वो नारियल फोड़ा। ये भूला नहीं जा सकता। इसलिए मैं हमेशा मीरा भाईंदर की जनता को यही कहता रहता हूँ कि मीरा भाईंदर की जनता ने ये लफड़े में कभी गिरना नहीं चाहिए। मीरा भाईंदर शहर की जनता शांति और अमन चाहती है। होने वाला है क्या? उद्धव साहब ठाकरे साहब को बुलाने वाले हैं यहाँ पे? नहीं, मैंने तो ओपन है, सब जिनको आने का वो आ सकते हैं। सर, ये भले आज अस्तित्व में आया हो, लेकिन शिवसेना के पुराने जो कार्यकर्ता है, महानगर पालिका में ये बनाने के लिए काफी संघर्ष हुआ। आपको भी पता है कि हमारे बहुत सारे 22 नगर सेवक यहाँ पे थे। वो बाला साहब ठाकरे कला दालन नहीं होना चाहिए, उसके लिए निधि मंजूर नहीं करना चाहिए, और नहीं किया। महानगर पालिका ने उसमें पैसा ही नहीं दिया। सब पैसा मैंने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे साहब हो गए तभी वहाँ से उनके पास से लेके आया। इसलिए वो विरोध हुआ, नहीं करने दिया। स्थायी समिति में उसका विरोध होने के बाद हमारे 22 नगर सेवकों ने महानगर पालिका के मुख्यालय का, स्थायी समिति का, सभागृह का तोड़फोड़ किया। उनके ऊपर गुना दाखिल हो गया। बहुत सारे हरिश्चंद्र आमगांवकर नाम का हमारा एक नगर सेवक बेचारा भी नहीं है, मगर उनके ऊपर भी गुना दाखिल हो गया। तो ये सब जो तैयारी है वो पहले से हमको करनी पड़ी। इसलिए आज बाला साहब ठाकरे कला दालन निर्माण हो। सर, शहरवासियों को किस तरह से आह्वान करना चाहिए? नहीं, मैं यही कहूँगा कि 17 नवंबर है, बाला साहब ठाकरे जी का स्मृति दिन है। 23 जनवरी को बाला साहब ठाकरे जी का जन्म शताब्दी है। उस दौरान ये कला दालन सभी जनता के लिए खुला रहेगा, मुफ्त में खुला रहेगा। सभी लोग आओ और बाला साहब के विचार यहाँ से ले जाओ।